ये इसका मूल तत्व है इस अध्याय का। तो ये जो पुस्तक है इसमें बहुत ही बेसिक बताई गई हैं जिससे व्यक्ति बड़ी आसानी से जो है भक्ति में उन्नति कर सकता है। बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, मगर यहाँ बहुत साधारण तरीके से बड़ी सरलता से जो है सारी चीज़ों को देखते हुए प्रभुपाद जी ने एक सरलता रूप में इसको प्रस्तुत किया ताकि भक्त आसानी से जो है शास्त्रों के रुचि रखते हुए, शास्त्रों को प्रमाण रखते हुए किस प्रकार से कुछ चीजें करनी चाहिए प्रामाणिक रूप से, उसको यहाँ पर उपस्थित किया गया। यहाँ पहला अध्याय है श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस कृष्ण कृपा मूर्ति आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस लाना है। भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक एक प्रकार की प्रमत्ता से पीड़ित हैं। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लक्ष्य मनुष्यों को भौतिक रोग से मुक्त कराना तथा उनकी चेतना को पुनः स्थापित करना है। तो ये क्या है कि कृष्ण भावना अमृत जो है, जो प्रभुपाद जी द्वारा चलाया गया, जो कृष्ण भावना क्या है, सबको एकत्र करके वापस उस स्थिति में लाना। हम क्या है, भगवान के भक्त हैं और ये हम भूल चुके हैं इसलिए हम पीड़ित हैं। तो यहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास हैं, उस स्थिति पे हमें अपने आप को वापस लाना। यही कार्य जो है कृष्ण भावना अमृत कर रहा है ना। तो इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्ति कराना तथा उनकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। एक बंगाल कवि में एक कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई मनुष्य भूत प्रेत ग्रस्त हो जाता है तो वह केवल अंशंटी बक सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत में ग्रस्ती मानना चाहिए और जो कुछ बोलता है उसे बकवासी समझना चाहिए। और क्या है, पूरा संसार जो है क्या कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है जो चेतना से परे है। कोई भूत प्रेत की बात करता है तो क्या उटपटांग डर के मारे क्या करता है, उटपटांग बात करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। उसी की तुलना की गई है इस संसार में जब इलॉजिकल बात लोग करते हैं तो उस बातों का कोई महत्व रह नहीं जाता क्योंकि वो चेतना युक्त बात नहीं होती, वो चेतना से बिल्कुल परे बात होती। इसलिए यहाँ पर उसको बताया गया कि ये भी उसी समान ग्रस्त है। भले कि किसी को कितना ही बड़ा दार्शनिक या वैज्ञानिक क्यों न माना जाता हो, किंतु यदि वह माया के भूत से ग्रस्त है तो वह जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा जो भी बोलता है वह न्यूनाधिक निरर्थक है, मतलब यूजलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अभी हमें उस मनोचिकित्सक का उदाहरण दिया जाता है जिसने हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किया जाने पर घोषित किया कि वह जितने भी रोगी संपर्क में आया था वे सभी न्यूनात्मक सनकी थे। अतएव न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है कि वहां पर वो एक की जांच करने गया तो पता चले सारे ही वैसे हैं, है ना, तो उनको एक ही स्तर पे मापदंड पे बोला गया। तब यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। तो मतलब समझदार व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक बातों को समझ पाए उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इस जगत में सभी विक्षिप्त का जो भी वातावरण बना हुआ है उसका कारण भौतिक चेतना का सदूषण है कि हम जो है मटीरियली कंटामिनेट हो चुके हैं। हमें क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअली हमें प्योर होना चाहिए, बट हमारा क्या हो, मटीरियली हम कंटामिनेट हो चुके हैं, अपने आप को हमने प्रदूषित कर लिया है। इस हरे कृष्णा आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना तक वापस ले जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा की मूल चेतना? इट मीन्स वी आर ऑलवेज इन गॉड कॉन्शियसनेस। हमें हमेशा भगवान की चेतना में रहना चाहिए, ये हमारी कॉन्शियसनेस है। हमें हमेशा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, सोते खाते उठते बैठते। इसका मतलब है हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहना, उनके ऋणी रहना चाहिए, उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। जो कृष्ण भावना अमृत या निर्मल चेतना है, जब बादलों से जल बरसता है तो वह आसूत जल की
तरह प्रदूषित प्रदूषित रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वह गंदा तथा बदरंग हो जाता है। तो आसमान से जो जल गिरता है वो शुद्ध होता है, परंतु जैसे ही धरती की मटमैली धरती को स्पर्श करता है वैसे ही उसका रंग भी बदल जाता है और वो दूषित भी हो जाता है। इसी प्रकार का मूल शुद्ध आत्मा है, कृष्ण एक अंश है, कि भगवान की जो आत्मा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है और वैसी ही प्योर है जैसे भगवान। मगर इस भौतिक जगत में आता है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण में आने के बाद ये कंटामिनेट हो जाता है। अतएव हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है। यहाँ पर भगवत गीता 15.7 में यहाँ उदाहरण दिया जाता है। भगवान क्या कहते हैं? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनोपष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षित, है ना, कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश। कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं। वे शाश्वत हैं, ना नष्ट होने वाले, लेकिन बद्ध जीव होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों को अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं, कि वो अपनी 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी सेंसेस से इस भौतिक जगत में जीने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये सेंसेस हमें कहाँ लगा देती है? मटेरियल वर्ल्ड में लगा देती है। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, है ना, तो हमें क्या लगा देती है? नाक, आंख, त्वचा, है ना, टेस्ट, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं? नाना प्रकार के लालच में लगा देती है, खाने पीने में व्यस्त कर देती है, भोग प्रवृत्ति में व्यस्त कर देती है। तो हम भूल जाते हैं कि हम आए किस लिए हैं। इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश रूप हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं। कि भगवान, अगर कृष्ण की बात कर रहे हैं मतलब भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान, क्योंकि कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। जिस प्रकार एक गुण की चीजें सोने के ही खान के ही समान होता है, उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणवत्ता रूप से कृष्ण के ही समान होते हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण की चेतना बताई गई है, मतलब भगवान के हम अंश हैं, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस, जो हमारी सोल है, वो एक्चुअली प्योर है, मगर हम उसको खुद कंटामिनेट कर लेते हैं। हमारा हाल मालूम बिल्कुल कैसा है? हम एक शुद्ध शीतल पानी देखते हैं और उसमें चले जाते हैं, कैसे? हाथी के समान। हाथी खूब देर तक नहाता है, उसके बाद जब नदी से बाहर निकलता है तो मिट्टी भर के अपने सिर पे डाल लेता है। उसी प्रकार से बारंबार हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं। कई बार हम दर्शन भी करते हैं भगवान, कई बार हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, अच्छे लोगों का संग भी करते हैं, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। परंतु क्या होता है? फिर से हम जाते हैं जगत में और फिर से दूसरे को दोष देने लगते हैं, ऐसे कार्य करने लगते हैं जो करने नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हाथी के समान सूंड में मिट्टी भर के अपने सिर पे फिर से डाल देते हैं, है ना। यहाँ पर बताया जाता है भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक सी ही है। कैसी है? दिव्य है, सच्चिदानंद से बने हैं। कि भगवान भी सच्चिदानंद से बने हैं और भक्त भी सच्चिदानंद बना है। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है। कि क्योंकि हम भौतिक जगत में आ गए, भगवान से ईर्ष्या करते हुए हमें यहाँ शरीर मिल गया है। परंतु जब हम भगवान के निवास स्थान में थे तो हमें भी वैसा ही शरीर प्राप्त हुआ था जैसा भगवान का है, ना नष्ट होने वाला। किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है, उसी तरह इस भौतिक जगत में स्पर्श में संपर्क में आए, जिसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगा शक्ति से होता है। तो यहाँ पर जो है बहिरंगा शक्ति भगवान की कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति का मतलब है भगवान की वो एग्जामिनर जो उन स्टूडेंट को पढ़ाती है, लिखाती है, ट्रेन करती है कि भगवत धाम वापस कैसे जाना है। तो ये ट्रेनिंग प्रोसेस देती है कौन? बहिरंगा शक्ति, जो प्रकृति के लिए कार्य करती है। जब हम बहिरंगा शक्ति का भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि किसकी शक्ति है, किसकी प्रकृति है? भौतिक शक्ति का प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है, ऐसी धारणा तो निपट मूर्ख ही कर सकता है ना। भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। किसी
यंत्र को देखकर, है ना, जब कोई मूर्ख किसी यंत्र को देखकर सोच सकता है कि वह स्वतः कि यह स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका चालक होता है जो उसे वश में रखता है। तो कोई चीज चल रही है, कोई मशीन चल रही है, कोई जैसे ये फोन चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई है, ये अपने आप नहीं चल रही है। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई चीज कार्यशील है तो उसके पीछे कोई एनर्जी है ना। तो यहाँ पर उन लोगों को मूर्ख कहा गया है जो पूरे संसार को चलते देख रहे हैं, फिर ये विश्वास नहीं करते इसको चलाने वाला कोई नियंता है जो इसको नियंत्रण में रखता है ना। उसका एक चालक होता है, उसे वश में रखता है। भले ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण उस नियंता मतलब चालक को यंत्र के पीछे न देख पाए। ऐसा अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थान के पीछे एक विज्ञानी रहस्य तो जो बटन दबाता है। इसे समझना अत्यंत सरल है। क्योंकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना है, अतएव यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसे आत्मा के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक टेप रिकॉर्डर कार्य करता है तो, लेकिन यह एक जीव या मनुष्य की योजना के अनुसार उसके निर्देश में कार्य करता है। यंत्र पूर्ण होता है, लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब तक उसका कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि दृश्य जगत में, है ना, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान या कृष्ण रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9.10 में भी होती है, या भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे छोटे छोटे यंत्रों के पीछे कोई व्यक्ति होता है उसको चलाने के लिए, उसी तरह ये जो ब्रह्मांड है इसको चलाना एक यंत्र के समान है, जिसको चला रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इसके चालक कौन है? भगवान है। तो यहाँ पर 9.10 भगवत गीता में जो चर्चा होती है, इसमें भगवान कहते हैं, मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जागृति परिवर्ते। हे कुंती पुत्र, यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः होता रहता है। पुनः पुनः सृष्टि बनती है और पुनः पुनः नष्ट हो जाती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, फिर वे नष्ट हो जाती है, फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। इस तरीके से बारंबार ये कल्प बीतता रहता है। भगवान से ही अवतरित होती है और भगवान में ही समा जाती है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर यथा मनुष्य, पशु तथा कीट, तथा अचर जैसे कि वृक्ष तथा पर्वत। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जीवों को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्रकृति उसकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण इसे नहीं समझ पाती। अतएव इस कृष्ण भावना अमृत संघ का यह उद्देश्य है कि वह ऐसे सारे लोगों को प्रबुद्ध करे जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के प्रमत्त हो उठे। दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य मानव जाति को उनकी सहज स्थिति के प्रति जागृत करना है। So वो who we are part and parcel of कृष्णा, और ये प्रकृति कृष्ण से आई है और कृष्ण के द्वारा ही हमारी उत्पत्ति हुई है, और ये सब अध्यक्षता जो है भगवान के द्वारा चलाई जा रही है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और ज्ञान के विभिन्न विभाग भी अनेक हैं, लेकिन वे इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। भगवत गीता में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है? पहले नहीं था, मगर प्रभुपाद जी की कृपा से आज बॉस्टन, ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, है ना, ऐसे अलग अलग जगह पे भगवत गीता का अध्ययन होता है, क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार का कार्य हो रहा है, कैसे संभव पाया? प्रभुपाद जी के द्वारा। और यहीं पर प्रभुपाद जी पहले बता रहे हैं कि वो स्कूल कहाँ है भगवान की भगवत गीता को समझाने, तो भगवान के इंस्ट्रक्शन से उसको समझा रहे हैं, ऐसी स्कूल कहाँ है? जब मैंने मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों एवं कतिपय संकाय सदस्यों से सक्षम बोला, उनके समक्ष बोला, तो उनने मेरा पहला प्रश्न था, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीव मनुष्य में अंतर की खोज कर सके। जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है, वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला दे, कहाँ है वो टेक्नोलॉजी? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अतएव वे इस एक और रख देते हैं और खाने, सोने, मैथुन करने तथा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह तो पशु टेक्नोलॉजी है, कि हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो ऑलरेडी घटित हो रही हैं, बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो कैसे हो रही हैं, और उसी के रिसर्च पे हम लगे हैं। वाई इंजीनियर्स, वाई ऑल दीज जो साइंटिस्ट हैं वो किस पे काम नहीं करते? डेथ को रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? बिकॉज ही नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उनके हाथ में है नहीं। पत्ते पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है ना, मगर पत्ता कहाँ से आया वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बना नहीं सकते उसको, है ना, उसको बना नहीं सकते, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, बस उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसी को पशु जगत का है, जो सिखाने की योग्यता है, जो सिखाने की चीजें हैं, वो ना सिखा के अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाना। पशु भी अच्छी तरह खाने, सुनने, सुखी यौन जीवन बिताने, शक्तिपूर्वक शांतिपूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भत्सर प्रयत्न करते हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में अंतर है ना। तथ्य तो यह है कि मनुष्य का ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोज निकालने के लिए किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवत गीता के प्रारंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उनका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था, क्योंकि वो भी सारे लोगों के प्रकार से सोच रहे थे, क्योंकि वह भगवान को अपना मित्र मान रहे थे, और वो जैसे सारा संसार सोचता है वैसे ही एक मानव की तरह सोच रहे थे, क्योंकि भक्त तो थे मगर करुणामय थे। वो ये नहीं जान पा रहे थे कि मेरे समक्ष कौन खड़ा है, अगर भगवान मुझे कोई बात बता रहे हैं तो मुझे एज इट इज उसको स्वीकार करना है, मगर फिर भी उसमें अपना मत रख रहे थे, है ना। ये विषय अधोक्षजय कहलाता है। कौन सा विषय? कृष्ण ने निजी विषयों का उपदेश दिया, वे अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे था। ये विषय अधोक्षजय कहलाता है, क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति जिसमें हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती। उदाहरण, हमारे पास ऐसे कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं जिससे हम वस्तु को देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा को दिखला सके। तथापि आत्मा का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पर क्या है? आत्मा का अस्तित्व होता है, परंतु यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि ऐसा कोई यंत्र बना ही नहीं है जो हमारी आत्मा को दिखाए। तो यहाँ जो गुह्यतम ज्ञान है, जो ट्रांसपेरेंसी भगवान दे रहे हैं, दैट ट्रांसपेरेंसी कॉल्ड अधोक्षज, विच इज रिसीव्ड बाय गॉड, कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो, जो संसार दिखा रहा है वो नहीं देखना। तो जो भगवान एक्सपीरियंस करा रहे हैं, जो भगवान दिखा रहे हैं, जो भगवान एज इट इज ज्ञान दे रहे हैं, उसको स्वीकार करना, दैट इज सीक्रेट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड अधोक्षज। ठीक है।
भगवत गीता हमें सूचना देती है कि हर शरीर में एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, अन्य लोग अपने अपने शरीर के स्वामी हैं। मैं कहाँ हूँ? मेरा हाथ, किंतु मैं यह नहीं कहता कि मैं हाथ, चूंकि यह मेरा हाथ है अतएव मैं हाथ से भिन्न हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरी आंखें, मेरा पाँव, मेरा यह, मेरा वह, आदि आदि। इन सारी वस्तुओं में जो मेरी है, मैं कहाँ हूँ? इस प्रश्न के उत्तर की खोज ध्यान की प्रक्रिया में निहित है। वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ? हम हम इस प्रश्नों के उत्तर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते और इसलिए सारे विश्वविद्यालय इस प्रश्नों का ताक पर रख रहे हैं। उनका कहना है यह अत्यधिक कठिन विषय है। कठिन क्यों है? बिकॉज वो सारी चीजें अपने शरीर से ही उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, है ना। इसलिए उनको ये कठिन लगता है, मगर एक भक्त को ये बहुत सरल लगता है। कैसे? मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? भगवान ने यहाँ मुझे यह अध्ययन करने के लिए है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान के धाम में उनके साथ निवास करने वाला हूँ और मेरे को भगवान से ईर्ष्या हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर कष्ट तो भोग ही रहा हूँ, साथ में ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। और मुझे क्या करना है? जैसे निर्देश भगवान ने भेजे हैं, जैसे क्लासरूम में हमको बैठा रखा है और भगवत गीता नामक टेक्स्ट बुक दे रखी है, इसी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है और एग्जामिनेशन माया देवी ले लेंगी। एग्जामिनेशन देने के बाद जब पास हो जाएंगे तो हम अपने भगवत धाम वापस चले जाएंगे, will become a graduate. So this is very easy to understand, but who will understand? Devotees will understand, none of them. या तो वे यह कहकर उसे टाल देते हैं कि यह तो क्या असंगत है। इस तरह सारे इंजीनियर अपना ध्यान घोड़ा रहित गाड़ी तथा पंख रहित पक्षी की सृष्टि करने में या उसे पूर्ण करने में प्रयास में लगे रहते हैं। पहले गाड़ियां घोड़े खींचते थी और कोई वायु प्रदूषण न था, लेकिन अब तो कारें और रॉकेट हैं। सारे विज्ञानियों को इस पर बहुत गर्व है, वे शेखी बगाते हैं। हमें घोड़ा रहित गाड़ियों तथा पंख रहित पक्षियों का आविष्कार कर लिया है। भले ही हम वायु यान तथा रॉकेट के लिए नकली पंख खोज लें, लेकिन वे आत्मरहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। जब वे ऐसा करने में समर्थ होंगे तो सचमुच प्रशंसा का पात्र बनेंगे, लेकिन ऐसा प्रयास निश्चित रूप से विफल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो आत्मा की सहायता के बिना अपने आप कार्य कर सके। यहाँ तक कि सर्वाधिक जटिल कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हमें यह जान लेना होगा कि यह विराट जगत विशाल यंत्र परम आत्मा द्वारा चालित होता है, या परम आत्मा कृष्ण है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज चल भी रही है और उसको मनुष्य चला भी रहा है तो उसको चलाने वाले कृष्ण है। विज्ञानी जन इस भौतिक ब्रह्मांड के परम या परम नियंता की खोज में लगे हैं और अनेक सिद्धांत तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहते हैं, किंतु ज्ञान संपादन करने का असली साधन अत्यंत सरल एवं पूर्ण है। हमें केवल पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण से सुनना भर है। भगवत गीता में जो ज्ञान निहित है उसे स्वीकार करके कोई भी यह तक्षण समझ सकता है कि यह विराट ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिसका पृथ्वी एवं अंश मात्र है,
इतने आश्चर्यजनक ढंग से इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि इसके पीछे एक चालक है, वो है कृष्ण। कि हमें और कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल भगवान से सुनना है ना। और ये संसार क्या है, निहित है किससे, भगवत गीता के ज्ञान से निहित है ना। इस ब्रह्मांड रूपी यंत्र को कौन चला रहा है, कृष्ण चला रहा है। ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत सुगम है। कृष्ण के उपदेश भगवत गीता वह ज्ञान की प्रधान कृति है जो स्वयं आदि पुरुष सर्वोपरि अधा व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। वे निसंदेह परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि हमने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने उनका इस तरह स्वीकार नहीं किया है। लेकिन किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यह स्वीकृति मनमानी सनक है। उन्हें अनेक प्रमाणों के आधार पर ही पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार किया गया है। हम केवल अपनी सनकों या भावनाओं के आधार पर कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार नहीं करते। नहीं, कृष्ण को समस्त वैदिक ग्रंथों और प्रणेता व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञान का आगार वेदों में निहित है और उनके प्रणेता व्यासदेव कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। यही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद भी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं। नारद के गुरु ब्रह्मा जो है कृष्ण को न केवल परम पुरुषोत्तम मानते हैं अपितु परम नियंता भी मानते हैं। ईश्वर परम कृष्ण है ना, परम नियंता तो कृष्ण है। यहाँ पर है, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि व्यासदेव के गुरु जी और व्यासदेव जी के नारद जी और नारद जी के भी गुरु ब्रह्मा जी भी उनको इसी तरीके से मानते हैं। तो पता चल जाता है कि केवल एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। ये आजू बाजू सबको साइड कर दो, ठीक है ना। जो भगवान है वो कृष्ण है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, जैसी भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का वैसा नाम है। देवी देवता भगवान के गुणावतार हैं और जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनके अंश अवतार हैं। उस प्रकार से हमें भगवान को देखना चाहिए और अन्यथा कोई भगवान नहीं। अलग अलग पंथों में अलग अलग बातें होती हैं, उनमें से कोई जो है भगवान नहीं है। नाम दे दिया है भगवान कृष्ण ही। मुस्लिम कहते हैं अल्लाह, तो नाम ले रहे हैं अल्लाह, कृष्ण को अल्लाह बोल रहे हैं, मगर ऊपर बैठा कृष्ण ही है, ठीक है, मगर है ना। तो अब जीसस करते हैं। जीसस कौन थे, सन ऑफ गॉड, वो क्या है, कृष्ण के ही तो भक्त है। मदर मेरी कृष्ण की भक्त है। गुरु नानक देव राम और कृष्ण दोनों के भक्त है। तो कहाँ रह गया, कोई और संसार रह जाता है, और कोई कौन सी जगह रह जाती है बताइए। जैन लोग होते हैं, जैन लोग किसके, ऋषभ देव के वंशज में आते हैं। तो ऋषभ देव कहाँ थे, वो तो भगवान के अवतार थे। तो घूम फिर के जो मूल तत्व है वो कृष्ण ही है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं हो सकता। इस दृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई कितना भी महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक ही नियंत्रण रहता है, किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है। अतः जो भगवान है वे सबके नियंता है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई उनसे तुल्य है। उनको परम नियंता के पद में हिस्सा बांटने वाला भी कोई नहीं है। यह सुनने में शायद अत्यंत विचित्र लग सकता है, क्योंकि आजकल अनेक तथाकथित भगवान देखने को मिलते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो यही सोचेंगे, अरे ये तो कह रहे हैं उनके तुल्य कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, ना है, ना था, ना कभी होगा। तो यहाँ तो रोज ही भगवान मिलते हैं। निस्संदेह ऐसे भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं और उनका
आयात विदेशों विशेषतया भारत से हो रहा है। आयात मतलब प्रोडक्शन, और अतएव अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहां भगवान का निर्माण नहीं होता। अगर भारत में तो भगवान का निर्माण होता है, हर किसी को भगवान बना दिया जाता है। यहाँ भगवान का निर्माण होता है क्योंकि वहां भगवान का निर्माण नहीं होता, लेकिन भारत में तो आए दिन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का निर्माण होता है। हम बहुधा सुनते हैं, मतलब बारंबार हमेशा सुनते हैं कि लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में भगवान का आगमन हो रहा है और लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हो रहे हैं, है ना, रहते हैं। लेकिन कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं हैं जिनका निर्माण किया यौगिक फैक्ट्रियों में होता है। वे बनाए हुए भगवान नहीं है, आती वो पहले से ही भगवान। तो यहाँ न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में कहते हैं कि भारत से भगवान आए हैं, सब इकट्ठे हो जाओ कि आज हम पहली बार भगवान को देखेंगे। तो क्या भारत में रोज ही निर्माण होता है भगवान का, और प्रभुपाद के समय से हो रहा है और आज भी हो रहा है ना। अलग अलग बाबा आ जाते हैं, वो निर्माण बन जाता है। भगवान उनको सिद्धियां हैं छोटी मोटी, तो उन्हीं को भगवान मान बैठते हैं। अतः हमें प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति का दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण है, और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। प्रमाण को मानना हमारे लिए नई बात नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है। शिक्षा के लिए हमें किसी आध्यात्मिक के पास या पाठशाला में जाना होता है, या फिर हम अपने माता पिता से सीखते हैं। ये सब अधिकारी हैं और हमारी प्रकृति इनसे सीखने की है। अपने बचपन में हम पूछते थे पिताजी यह क्या है, और पिताजी कहते थे यह कलम है, यह चश्मा है, यह मेज है। इस प्रकार एक बालक अपने जीवन में प्रारंभ में ही अपने पिताजी माता पिता से सीखता है। वह अपने माता पिता से पूछ पूछ कर वस्तुओं के नाम तथा विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को सीखता है। तो अपने माता पिता हर ही व्यक्ति सीखता है ना। अच्छे माता पिता कभी भी अपने बच्चों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें धोखा नहीं देते। क्या करते हैं? सच सच बताते हैं ताकि उसको सही ज्ञान प्राप्त हो सके। वे सही सही सूचना देते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करते हैं करें और यही वह अधिकारी धोखेबाज ना हो तो हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। किंतु यदि वह अपनी चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेगा तो हम त्रुटि कर बैठेंगे। निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती, जिससे विशेष तत्वों और व्यक्तिगत उदाहरणों के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। किंतु हम सीमित हैं और हमारा अनुभव सीमित है, अतएव यह सारा अपूर्ण रहेगा, यह सदा अपूर्ण रहेगा। तो मतलब जैसा हम सुनते हैं वैसा ही हमें प्रस्तुत करना है। जिस प्रकार से बच्चा माता पिता से सूचना लेता है और माता पिता ठीक ठीक सही सूचना देते हैं ताकि बच्चे को वही ज्ञात हो सके जो सही है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? भक्तों को वही सूचना देते हैं ताकि सूचना में कभी कोई त्रुटि ना आए। क्योंकि समझाने के तरीके में बदलाव आ जाने से सूचना के समझने में भी बदलाव आ जाता है ना। हम विधि बदल देते हैं, हमें विधि को बदलना चाहिए, एज इट इज सुना देना चाहिए। आजकल जैसे देखा जाता है तो वो भी नहीं करना चाहिए कि कथा सुनाने में रस डालने में चुटकुले भी डाल दिए जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जो जो शास्त्र का वजन है ना वो खत्म हो जाता है। हमें एज उसको सुनाना चाहिए, जो उसकी गंभीरता है वो चली जाती है। हम देखते हैं कि लोग हंस रहे हैं, हम देखते हैं लोग बड़े अट्रैक्टिव हो रहे हैं हमारे प्रति, थोड़ा सा उसको स्टाइल में ले आते हैं। ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए, एज इट इज जैसे फॉलो किया है। देखिए प्रभुपाद जी
25-30 मिनट के लेक्चर में इतने सारे लोगों को भक्त बना दिए। हम घंटों घंटों बोलते हैं तब हमारे से कोई भक्त नहीं बनता। समझिए इस बात को। क्यों? प्योरिटी इज अ फोर्स। जैसा सुना वैसा ही सुना दिया। शास्त्रों, प्रभुपाद जी के लेक्चर देखिए, भागवतम भगवद गीता, दोनों को कोट करते करते 35 मिनट में सुना देते हैं, मगर उसी से लोग भक्त बन जाते। क्यों? क्योंकि वो एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं, सूचना सही सही दे रहे हैं, है ना। ये समझने वाली बात है। कहाँ है? यदि हम परिपूर्ण स्रोत कृष्ण से सुनना ग्रहण करते हैं और यदि हम उस सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं तो फिर हम जो कुछ भी करते हैं वह भी उतना ही पूर्ण और प्रामाणिक हो सकता है कि एज इट इज स्वीकार करना, उसे जीवन में अपनाना। परंपरा विधि अथवा शिष्य परंपरा कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिसने कृष्ण को स्वीकार किया है, श्रवण करने तथा उन्हें जो कहा उसे ही यथारूप दोहराने की विधि है ना। कि क्या है परंपरा? क्या है? सुनना और उसको वैसे ही दोहराना। रिपीट टेलीकास्ट, दिस इज सिंपल वर्ड। रिपीट टेलीकास्ट करना, जैसे सुनना वैसे ही उसको दोहराना। भगवद गीता के 4.2 में कृष्ण इसी ज्ञान की विधि की संस्तुति करते हैं। भगवान क्या बताए? एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुः। यह परंपरा विज्ञान शिष्यों की परंपरा द्वारा प्राप्त हुई और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा है। केवल सुनना और उसको दोहराना, यही एक विधि। प्राचीन काल में बड़े बड़े राज ऋषियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते हैं। पहले ये युगों में राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विद्वान एवं भक्त होते थे और चूंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे, अतः उनकी अध्यक्षता में शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता था। वैदिक सभ्यता में ऐसे राजाओं के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने भगवत भक्त के रूप में सिद्धि प्राप्त की थी। उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज भगवान की खोज में वन में गए और कठिन तपस्या करके उन्होंने केवल 6 मास में ही भगवान को पा लिया। यद्यपि वे 5 वर्षों के सुकुमार वाले राजकुमार थे, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया। यहाँ पर आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इफ्स एंड बट्स नहीं होते। जैसा आदेश मिला वैसे स्वीकार किया और उसी का पालन किया। जब वह ध्रुव महाराज वन में थे तब वे पहले साल में प्रत्येक दिन वे एक बार केवल फल तथा शाक खाते और हर छठे दिन थोड़ा सा जल पीते थे। अंत में उन्होंने शाक भी रोक दिया, उन्होंने क्या श्वास भी रोक लिया और 6 मास तक केवल एक पांव पर खड़े रहे। जब उन्होंने आधे वर्ष तक यह कठिन तपस्या कर ली तो साक्षात भगवान प्रकट हुए, उनके समक्ष प्रकट हुए। हमारे लिए आवश्यक यह नहीं है कि हम भी ऐसी कठोर तपस्या करें, लेकिन यदि हम वैदिक अधिकारी पुरुषों के पद चिन्हों पर चलें तो हम भी भगवान का साक्षात कर सकते हैं। भगवान का ऐसा दर्शन जीवन की पूर्णता है कि कैसे, जैसे नारद मुनि ने उनको बताया उन्होंने वही फॉलो किया, वैसे जो हमारे गुरुजन बताते हैं उसको वैसे फॉलो करने से ही भगवान हमें दे सकते हैं। यहाँ परंपरा की बात आ रही है, गुरु की शरणागति की बारी है, जैसे उन्होंने कहा वैसे उसको स्वीकार। कृष्ण भावना की भी तपस्या तथा अधिकारी है, तपस्या पर आधारित है, लेकिन वह अधिक कठिन नहीं है। हमें भोजन तथा मैथुन के लिए कुछ प्रतिबंध है। केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया जाता है और मैथुन विवाह जीवन सीमित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधि विधान है जिससे आध्यात्मिक अनुभूति में सुविधा होती है। आजकल के समय में ध्रुव महाराज का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कतिपय मूलभूत
वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। जो जो हम प्रगति करते हैं तो हमारा ज्ञान पूर्ण होता जाता है। ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने से क्या लाभ यदि हम यह भी ना बता सकें कि हमारा अगला जीवन क्या है। कृष्ण भावनामृत का अनुभूत या अनुभूत छात्र सरलता से यह कह सकता है कि उसका अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, जीव क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। इसका ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ज्ञान के पूर्ण ग्रंथों से प्रस्तुत हुआ है। एक भक्त बता सकता है, गारंटी के साथ कह सकता है कि भले ही कुछ हो जाए, आज मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान का नाम जप रहा हूँ, तो गारंटेड भगवान जो है मुझे सेवा का मौका जरूर देंगे कि इसकी थोड़ी सी सेवा रह गई थी, अभी पूरी करवा लेता हूँ। तो यहाँ तो गारंटी मिल रही है ना। मगर कोई ऐसा जो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान की शरण में नहीं रहता, वो कैसे गारंटी दे सकता है? उसको किसी बात की गारंटी नहीं। विश्वास, जिसको विश्वास है उसी को गारंटी है। हर बच्चा कहे कि तुम्हें अपने पिता पे विश्वास है, बोले हाँ बिल्कुल विश्वास है। क्यों? वो जानता है पिता मेरे साथ है। मगर जिसको संकोच है, जिसको इस बात का कंफर्मेशन ही नहीं है कि भगवान मेरे साथ है, वो कहाँ से गारंटी देगा? गारंटी की बात है? बिल्कुल गारंटी की बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है भगवान तो मेरे साथ है या नहीं है, उसको खुद ही डाउट में है। तो गारंटी कहाँ से आएगी? गारंटी आ ही नहीं सकती। खो जाता हूँ। हाँ, तो यही है कृष्ण भावनामृत की विधि, क्या अत्यंत सरल है और कोई भी मनुष्य उसे अपना सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। यदि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पुस्तक नहीं पढ़ सकता, तो भी वह अयोग्य नहीं है। वह तब भी केवल महामंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका बहुत ही जीता जागता उदाहरण कौन है? हमारे कौन है जो पढ़े लिखे नहीं थे? कौन थे पढ़े लिखे? हाँ, रूप स्वामी। हाँ, कौन बताएगा? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो भक्तिस्थान सरस्वती महाराज के गुरु थे। उन्होंने केवल नाम जब से ही भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। वेरी गुड, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण ने उन्हें एक जीव तथा दो कान दिए हैं और हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों तथा जीभ से होता है। कान ही हमारी आंखें हैं। उनके संदेश को सुनकर हम भी जो वश में करना उनके संदेश को सुनकर हम जीभ को वश में करना सीखते हैं और जब भी वश हो जाती है तो अन्य इंद्रियां भी वश में हो जाती हैं। तो कान से सुनते हैं और हमारी जीवा वश में हो जाती है। समस्त इंद्रियों में जीव की सर्वाधिक चटोरी होती है और उसको वश में करना कठिन होता है, लेकिन मात्र हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन से तथा कृष्ण प्रसाद का आस्वादन लेने से वह वश में की जा सकती है। फालतू बोलो तो उसके मुंह में डाल दो रसगुल्ला प्रसाद। तो जो व्यर्थ की अनर्थ की बातें करे उसके मुंह में क्या डालना चाहिए? उसके मुंह में प्रसाद ठूस देना चाहिए, मुंह बंद हो जाएगा। हालांकि यहाँ ये ऐसा नहीं लिखा, मगर बताया जा रहा है कि जब हम श्रवण करेंगे तो जब हम कुछ खाएंगे तो खाने से क्या होगा? डकार भी वैसे ही आएंगे। तो जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे भीतर ही कृष्ण कथा जा रही है, मुंह से भी कृष्ण कथा ही तो निकलेगी। जो ये भेजे में घुसेगा वही तो बाहर निकलेगा। तो हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में हो जाती है। लेकिन महामंत्र के कीर्तन से कृष्ण प्रसाद का आस्वादन लेने से वह वश में की जा सकती है।
हम इंद्रिय अनुभूति द्वारा या केवल तर्क वितर्क द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते। यह संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण इतने महान हैं कि वे हमारी इंद्रियों की अनुभव क्षमता से परे है, लेकिन संपूर्ण है ना शरणागति द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। अतएव कृष्ण इस विधि की स्तुति करते हैं। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, बदले में मैं समस्त पापों कर्मों पाप कर्मों के फलों से तुम्हारी रक्षा करूं। अतएव तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ सारे धर्म छोड़ दो, मतलब यहाँ कैटव धर्म की बात हो रही है। कैसे धर्म छोड़ दो? कैटव धर्म, कि इसको अच्छा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, उसने ऐसा किया, उसने, अरे जो भगवान को अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। समझ में आ गया? अपने बनाए हुए जो नियम होते हैं, जो अपने बनाई हुई भ्रांतियां होती हैं, जो अपनी बुद्धि से हम निर्माण करते हैं, उसको कैटव धर्म कहते हैं। हमें उस धर्म का पालन नहीं करना। भगवान कह रहे कैसे धर्म का पालन करना है? जिसमें मुझे संतुष्टि मिले, ऐसे धर्म का पालन। जो मैं कह रहा हूं, जो मेरे मन को भाई ऐसे कार्य करो, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे सारे पाप कर्मों को मैं ले लूंगा। तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ मेरी शरण में आ जाओ, मैं जैसा जैसा बताता हूँ वैसा वैसा करो। बेटा ये करना चाहिए, बेटा ये नहीं करना चाहिए। बोले अच्छा पापा जी ऐसा नहीं करेंगे। पापा सही बताते हैं, है ना? पापा कभी भी अपने बच्चों को गलत चीज नहीं सिखाते, सही चीजें सिखाते हैं, और पापा की बात बच्चे मानते हैं। उसी तरीके से भगवान कृष्ण जो है हमारे पिता है, जब वो समझाते हैं तो प्रेम पूर्वक अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन प्रेम पूर्वक समझ रहा है, सुन रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे रोग यह है कि हम विद्रोही हैं। विद्रोही मतलब भगवान के प्रति विद्रोह करते हैं। यह स्वभावश अधिकारी का प्रतिरोध करते हैं। हम भले ही यह कहते हैं कि हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल होती है कि हम पर किसी न किसी प्रकार की सत्ता को थोप देती है। हमें प्रकृति की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। उन मनुष्यों के अधिक धन्य कौन होगा जो सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होने का दावा करता है, लेकिन इंद्रियों का अंधाधुंध अनुसरण करता है। फिर वे चाहे जहां उसे ले जाए। स्वाधीनता का हमारा यह झूठा दावा मात्र एक मूर्खता है कि हम स्वतंत्र हैं, मगर हम किसी न किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, चाहे बाय चॉइस और विदाउट चॉइस। तो हम क्या कह रहे हैं? जब भगवान हमें चॉइस दे रहे हैं तो हम चॉइस को स्वीकार क्यों ना करें? भाई हम कहते हैं हम किसी की सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, मगर प्रकृति हमारे ऊपर कोई सत्ता डाल देती है। उससे पहले ही अगर आप सिलेक्शन कर लो तो आपके ऊपर किसी की सत्ता ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है वो जरूरी किसी का पेट डॉग या पेट होगा, तो उसके ऊपर किसी की सत्ता लागू नहीं होती। मगर कोई ऐसे लावारिस घूम रहा है तो उसके ऊपर तो कोई ना कोई अपनी सत्ता डाल ही देता है। घर के बाहर भी अगर खड़ा हो जाता है तो धुतकार के भगा देता है। भले ही हो सकता है 2 बिस्किट ही क्यों ना डाल दे, मगर अपने बिस्तर तक कोई नहीं ले जाता, और फालतू व्यक्ति को व्यक्ति बिस्तर पे सुलाता है। कितना डिफरेंस है? तो यहाँ पर बाय चॉइस अपनी सत्ता को स्वीकार कर लो तो आपके ऊपर कोई और सत्ता प्रभाव डाल ही नहीं सकते, क्योंकि माया देवी को भी पता है कि इसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि जिन पे भगवान की सत्ता है उस पर कोई सत्ता नहीं हो सकती। हम सब किसी सत्ता के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए। यही माया कहलाती है कि नियंत्रण में होते हुए भी हम अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। स्वतंत्र ना होते हुए भी हम कहते हैं, किसी से पूछो आप कैसे हैं, बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। किसी से पूछा है हाउ आर यू, बोलता आई एम फाइन। एक्चुअली ही इज फाइन और नॉट, ही इज नॉट फाइन, बट ही सेड आई एम फाइन।
वो फाइन क्यों कहता है? बस वो बोलने के लिए बोलता है फाइन, बट नोबडी इज फाइन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, नोबडी इज फाइन। आप लोग बोलते हैं आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। हमें पता है आप कितने अच्छे हो, आई नो वेरी वेल, है ना? आप कितने अच्छे हो हम ही जान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, झूठी सांत्वना किसको दे रहे हैं? सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, खुद को दे रहे हैं। अरे मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक एयर होस्टेस है, ठीक है ना? एयर होस्टेस क्या है? एयर होस्टेस बहुत परेशान है, और एयर होस्टेस समझ लो परेशान क्या है, एयर होस्टेस की शादी हो चुकी है, उसके पति ने उसको खूब डांटा और घर से अपने फ्लाइट पे चली गई। ठीक है, जैसे फ्लाइट की आवाज आई टिंग टोंग, तो क्या के पानी लेके गई। हाउ मे आई हेल्प यू सर? तो वो जिसकी स्माइल होती है ना, वो नकली होती है, उसकी स्माइल असली नहीं होती। और जैसे वो पानी पिला के वापस आती है ना, उसके आंसू वापस आने लगे। वही हाल हमारा है। एक्चुअली वो सामने वाले को प्रेजेंट तो कर रही है या कर रहा है, मगर वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा देने वाली बात है। हाउ आर यू? सेड आई एम फाइन। अगर अगर कोई व्यक्ति बोले, भक्त से पूछते हो कैसे हो, तो बोलता है कृष्ण कृपा है। हाँ, ये सही हो सकता है कि कृष्ण कृपा है, जो है कृपा सही है, मगर आप बोले मैं बहुत अच्छा हूं, तो वो बहुत मुश्किल है ना? तो यहाँ बताया जाता है फिर भी हमें सोपी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम यह चुनाव कर सकते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों की सत्ता के अधीन रहना है कि कृष्ण की सत्ता के अधीन रहना है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ एवं परम सत्ता तो कृष्ण है, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभ चिंतक हैं और वे सदैव हमारे लाभ की बात करते हैं। क्योंकि हमें किसी न किसी की सत्ता स्वीकार करनी है, तो फिर क्यों ना उन्हीं की सत्ता स्वीकार किए जाए। किसकी? भगवान की। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से उनकी महिमाओं का श्रवण करने मात्र से तथा उनके नामों हरे कृष्णा का कीर्तन करने से ही हम तेजी से अपना जीवन पूर्ण बना सकते हैं, स्पीड से, विदाउट एनी बैरियर्स। भगवान के नाम को जप के, भगवान की भगवत गीता को पढ़ के, भगवान के भागवत को पढ़ के, उनके संबंध को जान के हम आनंद ले सकते हैं। जब रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो एक अलग ही आनंद आ रहा है, देखो ना, अलग ही आनंद आ रहा है। हमने एक किताब पढ़ी, फिर दूसरी किताब की रुचि बढ़ गई, फिर तीसरी किताब की रुचि बढ़ गई, तो आनंद का अनुभव। मगर आप लोग बड़े सेल्फिश हो, आप किसी और को लेके नहीं आते। सबका वीडियो ऑफ है। शालू माता जी कौन है? इनका वीडियो ऑन नहीं है। ये कौन डिवोटी है, मैं पहचानता भी नहीं। तो यहाँ पर यह अध्याय जो है समाप्त होता है, और